अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ घूमने आया था, तू यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? अबे तो खड़ा क्यों है, बैठ जा यहाँ पे। हाँ हाँ, अभी बैठता हूँ। और बता, तेरे स्कूल लाइफ कैसे चल रही है? क्या हो रहा है तेरे स्कूल में आजकल? अबे तुम मेरा दोस्त है, दोस्त की तरह बातें कर, घर वाली हरकतों मत दिखा तू। वैसे भी आजकल स्कूल में छुट्टियां पड़ी हुई हैं। अभी तो कोरोना ने हमारा बहुत भला करा है, हमारे एग्ज़ाम भी कैंसिल करा दिए। हाँ हाँ बेटे, तेरे ही मौज है, हमारे तो कुछ नहीं। हमको तो काम घर पे बैठे बैठे करना पड़ रहा है, पर सैलरी तब भी नहीं मिल रही है हमको। तुम्हें बेटे मौज लो। अबे मैं अपने यहाँ पे दुख बता रहा हूँ और तू मेरी बातों पे हंस रहा है यहाँ पे। तू कैसा दोस्त है? हाँ तो मैं और क्या करूँ, तू बातें ही ऐसे कर रहा है। चल पीयूष, मैं ना अपने चाचा के पास जा रहा हूँ कहानी सुनने, आजा तू भी चल मेरे साथ। हाँ चल रोहित भाई, तेरे चाचा की कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती है। वैसे भी बहुत दिन हो गए तेरे चाचा की कहानी सुने हुए। तो चल भाई जल्दी, अब देर मत कर। चाचा, चाय का पैसा कितना हुआ? बेटा 15 रुपए हो गए। पीयूष भाई देखो, ये दोनों भी यहाँ पे बैठे हैं, हैप्पी एंड चुटकी। वही चुटकी, तू यहाँ पे बैठ के अभी क्या कर रही है? वो भी अपने भाई के साथ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हम यहाँ पे चाय की दुकान पे लस्सी पीने थोड़ी आएंगे, चाय की दुकान पे चाय पीने ही आएंगे। अब एक बात बताओ, तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? पीयूष बात क्यों नहीं कर रहा कुछ भी? मैं क्या बात करूँ, तुम दोनों अकेले अकेले बैठ के चाय पी रहे हो, मेरे को पूछा भी नहीं। मना किसने करा? तू भी बैठ के पी ले। अरे नहीं नहीं, बस मैं रोहित को अपने चाचा के घर ले जा रहा हूँ कहानियाँ सुनाने। अगर तुम दोनों भी हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हारे चाचा की कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। ठीक है तो चाय वाले चाचा, अब हम चलते हैं। बेटा तुम सब आराम से जाना, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, भगवान हमेशा इनको खुश रखे। दो दोस्त अपने जहाज के डूबने लगता है के कोई आया कारण है बाहर। चाचा चाचा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते चाची चाची। चाची। नमस्ते बेटा। आप लोग बताओ यहाँ पे कैसे आज? आज हम अंकल से कहानियाँ सुनने आए हैं। हाँ अंकल, हाँ, आपकी हाँ। कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, आज एक कहानी सुना दो बहुत अच्छी सी। आओ बेटा, आप सब बैठो, मैं आप सबको कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक भिखारी राजा के किले के पास बैठकर भीख मांग रहा था। अचानक उसका ध्यान एक सूचना पर पड़ा जिसमें कहा गया था कि अगले दिन राजा ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया है। जिस किसी के पास शाही वस्त्र हैं वो इस दावत में शामिल हो सकते हैं। इस सूचना को सुन भिखारी का बड़ा मन हुआ कि वो भी इस दावत में शामिल हो, मगर उसके पास पुराने गंदे कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर उसे कुछ सूझा। उसने ठान लिया कि वो स्वयं राजा के पास जाकर उनसे उनके कोई पुराने शाही वस्त्र की विनती करेगा, और पूरी श्रद्धा से उसने राजा के सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया। राजा को उस पर बड़ी दया आई और तुरंत अपने सेवकों को बुलाकर भिखारी को नया शाही वस्त्र धारण करवाया और उसे दावत के लिए तैयार कर दिया। राजा उसे देख बड़ा खुश हुआ और बोला, अब से तुम्हें कोई नए कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शाही वस्त्र ना ही गंदा होता है और ना ही फटता है। जाओ और जाकर दावत का आनंद उठाओ। राजा की बात सुनकर भिखारी को बड़ा संतोष हुआ। राजा को पूरे दिल से धन्यवाद करके वो दावत की ओर जा ही रहा था कि उसे अपने पुराने कपड़ों की याद आई और सोचने लगा, अगर राजा की कही हुई बात कहीं गलत निकली तो मेरे पास तो और कोई कपड़ा ही नहीं रहेगा। चलो मैं अपने पुराने कपड़ों को अपने साथ ही ले चलता हूँ। ये सोचकर वो अपने पुराने गंदे कपड़ों के ढेर को उठाता हुआ दावत की ओर चल पड़ा। मगर कुछ ही समय बाद वो इससे परेशान हो गया। बार बार उस ढेर में से एक या दो कपड़े नीचे गिरते जा रहे थे और वो बार बार उन्हें झुककर उठाता जा रहा था। इस कारण वो ना तो दावत और ना ही उसमें परोसे हुए अन्य पकवानों का आनंद उठा पाया। काश उसने राजा की बात मान ली होती। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हम भी इसी भिखारी के समान अपनी पुरानी लतों और आदतों के ढेर को अपने से अलग नहीं कर पाते। लेकिन बाइबल में कहा गया है कि जो इंसान प्रभु और उसके कहे हुए वचनों पर भरोसा रखे वो एक नए जीवन को प्राप्त कर लेता है और उसका पुराना जीवन और उसकी कठिन यादें मिट जाती हैं।
तो आइए इस उपदेश को स्वीकार करके एक नए जीवन की शुरुआत कर लेते हैं।